वजह है कि अब फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल और बीजेपी जमकर सवाल पूछ रही है, हमलावर है। बीजेपी कैसे प्रश्न पूछ रही है, अलग अलग नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या की। कैसे गलत व्याख्या की, हमने आपको समझा दिया कि रामायण में असल में क्या है वो प्रसंग और उन्होंने क्या बताया। बीजेपी ने अब इस बयान को लेकर आपत्ति उठाई है, क्वेश्चन मार्क खड़े किए हैं। फर्जीवाल का अजब गजब ज्ञान सुनिए। बीजेपी नेता ये कह रहे हैं केजरीवाल ने रामायण का अपमान किया है, अपमान सनातन का अपमान किया है, ये आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे केजरीवाल ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है, प्रश्न पूछ रही है। बंगले के गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आए हैं। दरअसल वो आलीशान मकान जिसमें रहा करते थे सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल, उसका भी जिक्र भारतीय जनता पार्टी यहां कर रही है। और बीजेपी कह रही है कि विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल का ढोल पीटते हैं, क्योंकि अब उन्हें रामायण की जानकारी नहीं है, उन्होंने खुद बता दिया एक सभा में ये कह के। और ऐसे में बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल को रामायण का ही ज्ञान नहीं है। जहां शिक्षा को लेकर बातें करते हैं उन्हें रामायण का ज्ञान नहीं है, बीजेपी ये कह रही है। तो बीजेपी कुल मिलाकर रामायण पर जो रार छिड़ी हुई है उसमें सवाल पूछ रही है, और सवाल जायज भी है, क्योंकि रामायण का जिक्र करना, उसको लेकर बात करना और बिना जाने बात करना, ये घातक हो रहा है केजरीवाल के लिए। सुनिए कैसे बीजेपी प्रश्न पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो रामायण सुनाई है ये तो शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। मुझे लगता है कि सोने में ही मन अटका हुआ है। सोने की टॉयलेट सीट, सोना सोना, शीश महल, ये वही लोग हैं जिन्होंने बोला था कि राम मंदिर बनाने के बदले वहां पर कोई हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी बना दो। मनीष सिसोदिया ने बोला था। पता है कि पूरे इंडी अलायंस में ही ये चरित्र है हिंदू अपमान करने का, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके सनातन समाप्त हो या आम आदमी पार्टी। जो उपवास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया कि बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है, रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। तो आम आदमी पार्टी के लिए दौर बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि चुनावी माहौल है और इसमें भगवान राम से जुड़े प्रसंग का जिक्र करना और उसमें गलत जिक्र कर देना। तो संजय सिंह कैसे कवर अप कर रहे हैं, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि रावण की वंशज है क्योंकि रावण का अपमान हुआ है। भगवान राम से अटेंशन हटाकर वो रावण पर ले जाना चाहते हैं, इस तरह की उनकी कोशिश है। इस पर मनोज तिवारी भी चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल। सुनिए जरा। रामायण का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रावण ने जो है वो हिरण का रूप धारण किया था। इसे कैसे देख, जो कभी नहीं रामायण पढ़ा वो भी कथा सुन के बता देगा कि मारीच आया था सोने का मृग बन के, और राम जी का संकट जान के सीता जी ने लक्ष्मण को भेजा। ये दोनों बातें अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तो ये माँ सरस्वती की कृपा है कि माता शारदे ने बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा पाखंडी और एंटी सनातनी, एंटी हिंदू नहीं है। दिल्ली वालों सावधान। आखिरी सवाल सर, संजय सिंह कह रहे हैं कि कुल देवता जो है वो अब बीजेपी के कुल देवता रावण बन गए हैं, आदर्श मानने लग गए हैं। ये जाके मनीष सिसोदिया से बात करें, जाके अरविंद केजरीवाल से बात करें। ये संजय सिंह तो अपने को कह दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हमको दोगला कहा तो हम दोगला ही हैं। अब ऐसे लोगों को जो कि दोगले सुनने के बाद भी नहीं अपने नेता से बात करते हैं, उनकी सवाल का हम क्या जवाब। आपको याद होगा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो यही अरविंद केजरीवाल थे, इंडी गठबंधन का हिस्सा थे, उन्होंने दूरी बना ली। अब चुनाव आया तो राम की बात भी होने लगी, राम के प्रसंग का भी जिक्र होने लगा, और कुछ इस तरह से प्रसंग का जिक्र हुआ जहां ये भी समझ में आ गया कि पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में अब ये राजनीतिक हानि पहुंचा सकता है चुनावों में आम आदमी पार्टी को, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार टारगेट भी कर रही। रिपोर्ट देखिए। चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, मुद्दे, वादे और विवादों का नया नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। विवादों के अध्याय में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। विवाद भी ऐसा जो सनातनी आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। अरविंद केजरीवाल
इंडी गठबंधन के उन नेताओं में से एक हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहे थे, लेकिन चुनाव आते ही वो मंदिरों के चक्कर भी लगा रहे हैं और रामायण के प्रसंगों के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड लिखे गए हैं, जिनमें से एक आरण्य कांड भी है। दिल्ली के पूर्व सीएम इसी आरण्य कांड के एक प्रसंग का जिक्र करने के चक्कर में कांड कर बैठे। सोने का हिरन बन के आया। केजरीवाल ने दावा किया कि रावण सोने का हिरन बनकर आया था। जनसभा में बैठे लोग केजरीवाल के ज्ञान से ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। रावण आया सोने का हिरन बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरन बन के आया। आप संयोजक ने रामायण को लेकर इतनी बड़ी गलती की तो उन्हीं की पूर्व सहयोगी और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उनके ज्ञान को दुरुस्त करते हुए उनसे पूछ लिया कि आखिर ये किस रामायण में लिखा है। माता सीता को अरविंद केजरीवाल ने रामायण के प्रसंग में गलती की तो बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल की इस टिप्पणी से इतने आहत हुए कि भगवान के मंदिर में क्षमा मांगने पहुंच गए। इतना ही नहीं, सचदेवा ने एक दिन का व्रत भी रखा। सनातन और हिंदू धर्म ये हमारी आस्था का विषय है। आज तो हर हिंदुओं को जो है कम से कम ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे अधर्मी को दिल्ली से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। हम तो ये प्रार्थना करने यहाँ पर आए हैं और साथ साथ इस बात को उपवास भी कर रहे हैं ताकि ये जन चेतना पूरे समाज में जाए कि ऐसे अधर्मियों को अब दिल्ली से बाहर करने का समय आ गया है। अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, वरना तो सारे 5 साल वो जिस धर्म विशेष की चिंता करते हैं हम सबको मालूम है। और इतना उनको सोने से मोह हो गया कि रावण भी उनको सोने का हिरण दिखने लगा। शीश महल में जिस सोने का उन्होंने आडंबर रचा है, आज तक उस सोने से बाहर नहीं आ रहे। इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व साफ नजर आ रहा है। पहले उन्होंने पुजारियों के लिए वेतन की घोषणा की तो घोषणा के अगले दिन ही खुद पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करने निकल पड़े। ऐसे में बीजेपी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दे रही है। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है और दिल्ली के बच्चों को भी ना पाठशाला दी मधुशाला दी। श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का घोर विरोध और बायकॉट करने वाले बगुला भगत बने अरविंद केजरीवाल को हार के डर से ही भगवान श्री राम याद तो आए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहानियां सुनाते थे टीवी पर कि उनकी नानी कहती है कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें चुनाव आते ही राम और हिंदुओं की याद आई हो। इससे पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के कई दिग्गज नेता चुनाव आते ही सनातनी चोला ओढ़ते नजर आ चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता इस चुनाव में किसे विजय तिलक लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।